છે ચાલુ જ છે. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ તેજસ્વિના વધિતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ओम शांति शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. अभी आद्या को सुनेंगे, वो मंत्रोच्चार श्लोक गान करेगी. नहीं, आद्या प्रार्थना करे. हाँ जी, वेरी गुड, सुनाइए. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना. नमस्ते. બહુ જ સુંદર ગાયું, ખૂબ સરસ. હવે કોઈ એક ભજન લઈશ. अभी 2 तारीख को गांधी जयंती उत्सव मनाया था. सेक्टर 17 में भी लोग आए थे और वहाँ भजन हुए थे. वहाँ धुन चली थी, रघुपति राघव राजा राम, उसकी धुन चली थी. उसी के राग में एक छोटा सा भजन है. तो पहले मैं थोड़ा सा रघुपति राघव राजा राम बोलूँगा, उसके बाद में ये छोटा सा भजन है, उसी के हिसाब से मैं लूँगा. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वसुपति व्यापक एक ही ओम, पतित पावन केवल ओम,
वसुपति व्यापक एक ही ओम, पतित पावन केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। ओम है तेरा सच्चा नाम, पतित पावन पूर्ण नाम। ओम है तेरा सच्चा नाम, पतित पावन पूर्ण नाम। वसुपति व्यापक एक ही ओम, पतित पावन केवल ओम। भज मन प्यारे ओम सुनाम, पूर्ण होवे तेरे काम। भज मन प्यारे ओम सुनाम, पूर्ण होवे तेरे काम। वसुपति व्यापक एक ही ओम, पतित पावन केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। वसुपति व्यापक एक ही ओम, पतित पावन केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। ओम। खूब सरस। अभी हमारे वक्ता बनारस से आचार्य शैलेंद्र जी शास्त्री जी आ चुके हैं, तो उनको मैं निवेदन करता हूं अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य शैलेंद्र जी। नमस्ते। बेटा आप सब हम सब प्रार्थना कर ही लिए हैं, एक बार ओम बोलेंगे और फिर विषय को प्रारंभ करते हैं। आवाज स्पष्ट है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। यदंदाशुषे त्वं अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः। आज से आप लोगों के व्याख्यान माला में हम भी एक कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री महेंद्र भाई गांधी जी, उपस्थित सभी भद्र पुरुष मातृशक्ति, श्रद्धेय मुनि जी ने आज का विषय दिया है कि आप संस्कार विधि को लेकर के और विषय को प्रारंभ करेंगे। तो आज से मैं अपना विषय चयनित करता हूं। तो संस्कार विधि के 16 संस्कार हैं, उसकी वैज्ञानिकता, उसका महत्व और जीवन में उसका स्थान, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वामी जी के बहुत ग्रंथ हैं, लगभग 35 ग्रंथों से ऊपर स्वामी जी ने लिखा है। व्याकरण पर वेदांत प्रकाश 14 ग्रंथ हैं, प्रथमावृत्ति लिखा, वेदों पर भाष्य और अन्य और कई ग्रंथ हैं, लेकिन 3 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ जो है वो बहुत प्रमुख है।
सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा संस्कार विधि और तीसरा ऋग्वेदाभासी भूमिका। बाकी छोटे छोटे ग्रंथ बहुत सारे स्वामी जी ने लिखे हैं। संस्कार विधि मानव जीवन के निर्माण में एक अभिन्न अंग है। संस्कार के बिना हम सब लोग किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, द्रव्य का उपयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसे संस्कारित नहीं करते। सरल और शाब्दिक भाषा में देखें तो हम कोई भी वस्तु लेने से पहले उसका हम परीक्षण करते हैं, उपयोगी अनुपयोगी का। यदि वह उपयोगी है और उसमें कोई दोष है तो उस दोष का हम निवारण करते हैं। दोष का निवारण करने के लिए कुछ बिंदुओं का हम चिन्हित करते हैं, कुछ बिंदुओं का निश्चय करते हैं कि दोष है तो यह दोष का निवारण कैसे होगा। तो सबसे पहले तो दोषों का चिन्हित करना, फिर दोषों का निवारण करना। दोष का निवारण कैसे होगा इसके लिए विचार करते हैं। बुद्धिपूर्वक, धर्मानुकूल जब हम उस दोषों का निवारण करते हैं, उसी को संस्कारित करना है। पूरा दिन की दिनचर्या है, व्यक्तिगत दिनचर्या, और व्यक्तिगत दिनचर्या में जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर से, मुख से दुर्गंध आ रहा है, तो दुर्गंध एक दोष है और उसके निवारण के लिए कुछ उपक्रम प्रारंभ करते हैं। तो दोष को निवारण करने के लिए, दुर्गंध का निवारण करने के लिए, शरीर से जो दुर्गंध है उसके लिए स्नान, मुख से जो दुर्गंध है उसके लिए दंत धावन आदि मंजन बरस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मानव के मस्तिष्क में, विचारों में, बुद्धि में बहुत सारे दोष आते हैं। उन दोषों के निवारण के लिए जब हम कोई पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक, तो उसमें एक दिव्य संस्कार का आधान करते हैं, दिव्य संस्कार डालते हैं, एक उसकी छाप पड़ती है। हम जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो भोजन सीधा सीधा कोई प्रयोग आप और हम नहीं कर सकते बिना उसको संस्कारित किए हुए। कोई भी माता और बहन अपने घर में बिना संस्कारित किए हुए कोई साग सब्जी, भाजी, चावल, दाल, रोटी कुछ भी बना नहीं सकती। बाजार से सब्जी लेकर के आने के बाद भी उसको संस्कारित करते हैं, छिलना, काटना, धोना, साफ करना, एक एक रेशा जो उपयोगी है उसको लेना, जो अनुपयोगी है उसको बाहर निकाल देना। जो ये उपक्रम है वह एक संस्कार के अंतर्गत है। जगत में जितना व्यवहार हम सब लोग करते हैं, जितना भी व्यवहार करते हैं लोग व्यवहार में, बिना संस्कारित किए हुए उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जीवन के छोटे से कार्य को लेकर के, छोटे से छोटी वस्तु को लेकर के, बड़े से बड़ी वस्तुओं का भी हम लोग समय समय पर उसका संस्कार करते कराते हैं। लेकिन मानव जीवन के संस्कार के संदर्भ में कहीं ना कहीं सामाजिक शैथिल्यता, व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर तो कहीं ना कहीं जागृति है, जागरूक हैं,
लेकिन सामाजिक स्तर पर जिस प्रकार से हमें एक समाज, सभ्य समाज का निर्माण करना चाहिए संस्कार के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता है, कहीं ना कहीं भूल है, या उस तरफ ध्यान नहीं है। परंतु प्राचीन काल में ऋषियों का ध्यान विशेष था, और विशेष ध्यान होने के कारण से संस्कार प्रत्येक शुभ कर्म से पहले, जीवन के प्रत्येक शुभ कर्म से पहले संस्कार का विधान किया। हम सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने हमें 16 संस्कार दिए। अन्य ग्रंथों में 16 संस्कार से भी अधिक संस्कार आते हैं। वह संस्कार एक सार के भेद प्रभेद करके अन्य अन्य ग्रंथों में, गृह सूत्रों में उनकी संख्या अलग अलग है, परंतु 16 संस्कार वो संस्कार हैं जिनका मानव जीवन निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है, और जो अत्यंत आवश्यक था वो स्वामी दयानंद जी ने हम लोगों के लिए विधान किया है। अब 16 संस्कारों का एक क्रम रखा, कब किस अवस्था में और कैसे उस संस्कार को किया जाए और क्यों आवश्यक है। कब, क्यों, कैसे किया जाए, उन सब का विधि पूर्वक मंत्रों का विनियोग करके और संस्कारों का अपने आप में एक महत्व दर्शाते हुए स्वामी जी ने दिया। संस्कार का एक पक्ष जो संस्कार विधि को लेकर के हम लोग देखते हैं कि एक क्रम कांड है। कोई संस्कार 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का, पूरा संस्कार में जो है वो विधि पूर्वक आप करिए, संस्कार हो गया। परंतु संस्कार पढ़ते पढ़ाते समझते हुए वह तो एक स्थान है जो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उस संस्कार के पश्चात जो विशेष दायित्व प्रारंभ होता है उस संस्कार के बाद प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए और भूमिका के रूप में हम ऐसे समझें कि विवाह संस्कार मात्र 2 घंटे में हो सकता है, कुछ 1 घंटे में भी हो सकता है, और कहीं चले जाए तो उससे कम भी हो जाता है। अलग अलग लोग अपने अपने समय निश्चित किए, और जैसा जिसके पास समय है उतने में एक पंडित निश्चित करते हैं, उनका आवरण करते हैं, वर वधू बैठती है और विवाह संस्कार हो गया। क्या विवाह संस्कार के बाद स्वामी जी ने उतना ही नहीं, गृह आश्रम संस्कार रखा, और जो गृह आश्रम संस्कार में जिन जिन विधियों को बताया वो प्रत्येक दिन जीवन के अनिवार्य क्रम के रूप में रखा है, अनिवार्य क्रम के रूप में। आज वर्तमान समय में जो परस्पर विवाह संस्कार के बाद जो व्यवहारिक शिक्षा स्वामी जी ने दिया है संस्कार विधि में, यद्यप उसका थोड़ा प्रतिशत मैं ये कहूं कि पूर्ण करना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं होता है। हम लोग अल्पज्ञ हैं, भूल करते हैं। ये 50% भी स्वामी दयानंद जी के बताए हुए उस गृह आश्रम संस्कार की विधि के अनुसार हमारे घरों में पालन होता है, तो मैं मानता हूं व्यवहारिक दोष कभी नहीं आएगा। पति पत्नी में, बच्चों में, आदर्श निभाने में जो व्यवहारिक दोष, एक भयानक घर में जो कलह दिखाई देता है और एक विडंबनाएं दिखाई देती हैं, जहां पर बुजुर्ग लोग, बड़े लोग संतप्त हैं, दुख से पीड़ित हैं, उनको एक अभाव है। अब ऐसे ही समझिए कि बुजुर्गों की सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसे स्वामी जी ने पितृयज्ञ के अनिवार्य कर्म के रूप में बताया। वह पितृयज्ञ का पालन 50% भी घर में हो जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग संतुष्ट रहे, संतृप्त रहे, संतोष पूर्वक वो अपनी वृद्धावस्था को व्यतीत कर सकते प्रसन्नता के साथ।
ऐसे देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ जो भी, और अतिथि यज्ञ, वलिवस्व देव यज्ञ, ये सब गृह संस्कार, गृह आश्रम संस्कार के अंतर्गत रखा। तो विवाह संस्कार जब हम करते हैं तो विवाह संस्कार के बाद जो दायित्व जीवन के ऊपर आता है वो एक लंबे काल तक होता है। जब तक आप वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं करते, वानप्रस्थ के बाद तब दूसरा दायित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से संस्कार जब क्रमकांड संपादित होता है कि 16 संस्कार में यदि आप ये देखें कि प्रथम संस्कार और अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये 2 संस्कार में समाज का योगदान है। 2 संस्कारों में समाज का योगदान विशेष करके, बाकी जातक का अभिप्राय है जिसका संस्कार हो रहा है, उसका भी विशेष योगदान हो जाता है। जात कर्म संस्कार, निष्कर्मण संस्कार और नामकरण संस्कार को अलग करके देखें तो जब बालक बड़ा हो जाता है उसका दायित्व देखिए, उपनयन संस्कार से लेकर के और संन्यास तक संस्कार में जो दायित्व है वो दायित्व जातक का होता है, संस्कार करने वाले का, स्वयं जो संस्कार जिसका हो रहा है। शेष उससे पहले समाज का दायित्व विशेष करके। अब हम आते हैं प्रथम संस्कार के ऊपर, थोड़ा दृष्टि डालते हैं और विचार करते हैं। तो कि हम संस्कार 10-15 मिनट करते हैं और 10-15 मिनट का संस्कार जितनी भी देर में करते हैं, 1 घंटे से लेकर जितनी देर तक, उस संस्कार के बाद का दायित्व क्या है, उसके बाद का महत्व जो बढ़ता है वो विशेष। गर्भाधान संस्कार बिना जीवात्मा के प्रवेश किए हुए उससे पूर्व गर्भ का संस्कार परम आवश्यक है। इसलिए स्वामी जी ने उससे पहले थोड़ा थोड़ा संकेत किया है। थोड़ा थोड़ा संकेत इसलिए है कि स्वामी जी एक तो संन्यास धर्म में थे, और स्वामी जी संन्यास धर्म में थे तो जगह जगह, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो अथवा संस्कार विधि हो, निर्माण की प्रक्रिया में संकेत तो मूल संकेत सब जगह कर दिया है, लेकिन उस संकेत को विशेष समझने की आवश्यकता प्रत्येक गृहस्थी को है। जब तक ऋषि के उस वाणी को, संकेत को विस्तार पूर्वक क्रियात्मक रूप से जीवन में गृहस्थी नहीं उतारेगा, तब तक समाज का निर्माण संभव नहीं है। तब तक समाज में निर्माण संभव नहीं है जब तक हम लोग उसको अपने गृहस्थी, अपने जीवन में नहीं उतारते। 16 संस्कारों में हिंदू समाज में जो बचा खुचा है, शेष जो है, वो बहुत कम संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार यदि उत्तर भारत में नाम ले लीजिए तो एक हास्यास्पद होता है। सौराष्ट्र में, गुजरात में थोड़ा जागरूकता है, उधर इस बातों को लेकर के संवेदनशील है लोग, तो वहां युवक और युवतियां थोड़ी जागरूक होकर के आयुर्वेद के कल्चर का थोड़ा प्रभाव विशेष है, अपनी भारतीय संस्कृति का, ऋषि मुनियों का विशेष प्रभाव है। परंतु उत्तर भारत में तो ये मजाक का विषय बना दिया गया है। यहाँ लोग समझने की चेष्टा नहीं करते कि हमारे मूल में कहाँ भूल है, और मूल में जो भूल है, इसी कारण उत्तम संतति, उत्तम संस्कार लेकर के आज समाज में बच्चे उत्पन्न नहीं होते। उनकी बचपन से हरकतें देखिए तो वो हरकतें ये बता रही हैं कि ये अब समाज के लिए उपयोगी ये संतान नहीं है। सच तो जैसे पूर्व में हमने कहा कि बिना संस्कार किए हुए किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का सदुपयोग नहीं हो सकता। समाज के
समाज के लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो संस्कारित है, जिसके दिव्य संस्कार हैं, उत्तम संस्कार हैं, वही उपयोगी है। अन्यथा समाज का वो व्यक्ति शत्रु है, संस्कार विहीन व्यक्ति और दूषित संस्कार से युक्त व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। परंतु उस व्यक्ति का कितना दोष है, क्योंकि जो मूल से प्रारंभ करना चाहिए था, जहां से, वहां से ही भूल हुआ और वहां से ही हम स्वीकार नहीं करते। तो प्रथम संस्कार का पहला स्थान देना, गर्भ संस्कार पहला स्थान पे आया। नहीं तो लोग विवाह संस्कार पहला स्थान देते, पर ऋषियों ने जब संस्कार को गिना है तो इस संस्कार को प्रथम गिना है। और स्वामी जी ने बड़ी प्रबलता से इस संस्कार को रखा और उसमें जो मंत्रों का विनियोग किया है, कभी हम लोग इसको क्रमशः पढ़ेंगे। आज तो भूमिका के रूप में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गर्भाधान संस्कार के विषय में कि जीवात्मा के प्रवेश होने से पहले, उससे पहले गर्भ का संस्कार होना चाहिए और उस गर्भ से पहले, गर्भ में आधान करने से पूर्व पिता के शरीर का संस्कार होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं इसकी वैज्ञानिकता आप लोग अपने अपने ज्ञान के स्तर पर देखिएगा कि जब बालक मां के गर्भ में नहीं आता है, उससे ज्यादा जब पिता के शरीर में होता है वो जीवात्मा, तो पिता का कर्तव्य विशेष होता है। विशेष सावधानियां, विशेष विचार, विशेष साधना, विशेष पवित्रता, विशेष खान पान पिता को रखना होता है। जब वही जीवात्मा मां के गर्भ में आता है तो अब पिता गौण हो जाता है और मां का दायित्व विशेष हो जाता है। मां को खान पान, रहन सहन, विचार और जहां जिस वातावरण में रह रही है वहां पर विशेष ध्यान होता है। और शारीरिक स्वास्थ्य विशेष है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य विशेष का स्वामी जी ने निर्धारण किया कि अल्प आयु में यद्यप विवाह हो जाए तो उससे संतान उत्तम नहीं होगी। संतान उत्तम, संतान यदि पैदा हो भी जाए, संतान तो पैदा होते ही मर जाए या जीर्ण शीर्ण पैदा हो, यदि पैदा हो जाए तो वो जीवन भर रोगी रहेगी, उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होगा, यानी कुपोषण होगा, उसका कुपोषित रहेगा। इसलिए एक उम्र का ध्यान स्वामी जी ने विधान किया है कि किस उम्र में हो और संतान कैसे उत्पन्न हो, और इतना ध्यान रखा है कि किस कुल का हो। माता के कुल में और पिता के कुल में लगभग 7 पीढ़ी तक संतान आपस में परस्पर विवाह ना करे, ताकि कहीं रक्त दोष ना उत्पन्न हो। और ये पूर्व में था। आज तो लोग मेडिकल साइंस में अपने अपने स्तर से इस बात को सिद्ध भी करते हैं कि ब्लड रिलेशन, यद्यपि एक ही ब्लड ग्रुप में हम लोग शादी विवाह हो जाए, जैसा अन्य मजहब पंथ में होता है, तो उसमें बहुत सारी विकृतियां होती हैं और मानसिक विकृतियां तो विशेष होती हैं। तो इसलिए संबंध का संस्कार देखिए, आहार विहार का संस्कार देखिए, पिता के शरीर में जीवात्मा के आने तक का संस्कार देखिए, उसको कैसे संस्कारित करना है। जब वही जीवात्मा मां के गर्भ में जाए तो उसका संस्कार देखिए। इस प्रकार से एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर के ऋषियों ने कितना चिंतन किया है, कितना विशाल, कितना बड़ा चिंतन दिया है कि आज इन छोटे छोटे बिंदुओं पर हम देखते नहीं, विचार ये नहीं करते। जहां पर विवाह में संतान की दृष्टि से लेकर के, प्रजा की दृष्टि से लेकर के ही तो ये चिंतन दिया है कि विवाह से पूर्व गुण, कर्म और स्वभाव मिलना चाहिए। यदि माता और पिता का गुण, कर्म और स्वभाव दोनों का आपस में परस्पर नहीं मिल रहा है तो संतान का निर्माण ठीक से नहीं होगा। संतान का निर्माण ठीक से नहीं होगा तो समाज का निर्माण ठीक से नहीं होगा। समाज का निर्माण ठीक से नहीं होगा तो एक प्रकार से पूरा समाज, मानवता, पूरा प्राणी जगत सब दुखी हो जाएंगे।
इसलिए इस प्रकार के सभी जो छोटे छोटे अपनी भूल से, अपनी गलतियों से, अपने विवेक से समाज में ऐसी कहीं विकृतियां ना हो, ऐसा कोई दुख, भयानक बड़ा दुख उत्पन्न ना हो जिससे मानवता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। और यद्यपि इसका अतिक्रमण हमने तोड़ा है, किसी ने प्रश्न किया था कि आचार्य जी यदि हम ऋषियों की बात ना माने तो इसमें हमारी हानि क्या है? तो हमने कहा ठीक है, आप ऋषियों की बात ना मानिए, इसमें आपकी हानि नहीं है। आप मानते हैं आपकी हानि नहीं है, मैं तो मानता हूं बहुत बड़ी हानि है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपको हम समझा नहीं सकते। लेकिन आप ये बताइए कि ट्रैफिक जो है उसके रूल आप ना माने, रोड पर जाइए, उल्टी दिशा में कुछ दूर तक चल लीजिए और चलने के बाद 2-4 किलोमीटर आप चलिए, फिर देख लीजिए उसका परिणाम क्या होता है। और कहीं सर्कल मिल जाए, उस सर्कल में कहीं उल्टा घुमा दीजिए अपनी बाइक को, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप नियम का पालन नहीं किए तो आपको क्या इसका परिणाम मिलता है, क्या फल मिलता है। लेकिन बात तो ठीक है, इसका परिणाम और फल गलत मिलेगा। तो हमने कहा कि जब इसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करने पर इसका एक्सीडेंट का आपको दिक्कत है, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि संस्कार रूपी जो नियम और जो विधान ऋषियों ने दिया है वो मानव समाज के निर्माण के लिए दिया है, और इसका यदि आप पालन नहीं करते हैं और उसमें भी प्रथम संस्कार का आप पालन नहीं करते हैं, तो क्या लगता है इसका परिणाम समाज को नहीं भोगना पड़ेगा? अवश्य इसका समाज को भोगना पड़ेगा। अच्छी उत्तम संतति उत्पन्न होगी नहीं, संस्कार में बहुत सारे रहेंगे। तो उनकी बात समझ में आया कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि उत्तम संतान करके देखिए, आप करेंगे। ऋषियों के बातों पर बिना प्रश्न चिन्ह किए हुए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जब उस वैज्ञानिकों का शोध आएगा, रिसर्च आएगा, वो तो बहुत बहुत बाद में आएगा। हमें पहले स्वीकार कर लेने में ही हमारा कल्याण है। एक विधा को नहीं, ऐसे ऋषियों की जितनी विधा वर्तमान समय में हम लोगों के पास उपलब्ध है, सबसे पहले क्यों का प्रश्न चिन्ह लगाए। लाभ होता है, कैसे लाभ होता है, क्यों लाभ होता है, बस वह बात ऋषियों का हो और प्रमाणिक हो तो उसे तत्काल हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें हमारा कल्याण है। बाद में उसको हम देखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, उस पर आएगा। तो यहां जो माता और पिता के शरीर का संस्कार, गर्भ का संस्कार, आने वाले बच्चे का संस्कार, वैसे तो अनंत जीवात्मा है, लेकिन माता पिता किस जीवात्मा का चयन करेंगे और वो जीवात्मा किस माता पिता को चयन करेंगे और परमात्मा उस गर्भ में किस जीवात्मा को भेजेगा, ये दोनों के कर्म फल पर निश्चय है। जितना उत्तम पुरुषार्थ माता पिता का होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, उतनी उत्तम कोटि का संतान मां के गर्भ को धारण करेंगे। जितने उत्तम कोटि की तपस्या होगी, जितने उत्तम स्वच्छ शुद्ध मां का शरीर और पिता का शरीर होगा, जितना उत्तम माता का विचार और पिता का विचार होगा, ईश्वर उतना उत्तम कोटि की जीवात्मा आपके घर में भेजेगा। इसलिए संतान यदि गड़बड़ निकले तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता का भी कर्मों का योगदान है। और यदि माता पिता में दोष दिखाई दे रहा है, गलत निकल रहे, वहां आपने जन्म लिया, तो यह जीवात्मा के पूर्व जन्मों का भी कर्म का फल है और दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। परंतु इसमें संस्कार में क्या है कि एक पुरुषार्थ का अवकाश खुला हुआ है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि जब कर्मों का फल ही है, ऐसा संतान उत्पन्न ही होगा, ऐसे माता पिता ही रहेंगे, तो फिर इस संस्कार का क्या योगदान? इन कर्मों के फल में आपके पास में जन्म लेने से पूर्व पुरुषार्थ का अवकाश है। आप उत्तम पुरुषार्थ कर लीजिए, 1 साल का है, मान लीजिए पूरा समय निकल गया, लेकिन 1 साल भी आप मेहनत करते हैं, उत्तम पुरुषार्थ करते हैं,
उत्तम साधना उत्तम तपस्या करते हैं, तो जो जीवात्मा आने उससे उत्तम कोटि की जीवात्मा आपके घर में जन्म लेगी। आपके पास 6 महीने बचे हैं कि 6 महीने में आपको संतान लाना है, संसार में लाना है, तो 6 महीने कम से कम अपने शरीर को, अपने जीवन को, उस संतान को लाने की तो कम से कम कुछ प्री प्लानिंग आप तैयारी कर लीजिए, ताकि उत्तम संतान उत्पन्न करें। इससे आप विद्वानों का मार्गदर्शन लीजिए, जो ऋषि मुनियों के विद्वान संस्कार को जो समझते हैं उनका मार्गदर्शन लीजिए, ताकि उत्तम उसे उत्तम लोग समझ सके, उत्तम से उत्तम संतान आ सके। इस उत्तम पद्धति को, उत्तम रीति को लोग समझ सके और अपना सके, और इसका व्यापकता से हो प्रचार। तो अब जितना समय मिला है और जो पुरुषार्थ का अवकाश आपको मिला है, यानी टाइमिंग जो बीच में मिला है, 3 महीने का मिला है, तो 3 महीने का करिए, 3 महीने में ही उसको तैयारी करिए। जितना भी समय मिला है उतने समय में मेरा कहना यह है कि पद्धति विधि को अपना करके करना चाहिए। परंतु गर्भाधान संस्कार जीवात्मा को संसार में लाने से पहले की तैयारी है। एक उत्तम आत्मा को आवाहन करने का संस्कार है। जो पौराणिक लोग होते हैं वो हम लोग अलग अलग धातुओं का, मिट्टी का, काष्ठ का एक पुतला बनाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। मुझे नहीं पता उसमें देवी देवता आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन यद्यप भावना पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक एक उत्तम संतान के लिए आप आवाहन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, तो जो आपने प्रार्थना किया है, जो आपने तैयारी किया है, जो पुरुषार्थ किया है, वो उत्तम संस्कार लेकर के अवश्य एक जीवात्मा अवश्य आएगा। ये तो विश्वास है, और ये विश्वास तर्क पूर्वक है, महापूर्वक है, बुद्धि पूर्वक है, विचारणीय है, चिंतन करने योग्य है, और ये हमें करना ही चाहिए। इसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं रहता, हमें विकल्प और दिखाई नहीं देता। अब जब संतान आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो ऋषि ने कई विधि, कई विधान दिया, औषधियों का भी सहारा दिया कि औषधियों का भी पान हम करें, उत्तम संतान आ जाए। तो जब गर्भ में आता है तो ऐसा एक वहां पर माताओं के लिए सेक्टर 21, सेक्टर 22 में या उसके आसपास, जहां पर एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, मुनि जी भी गए हैं वहां, हम लोग भी जाते थे। वो लोग नया नया शोध कर रहे हैं। ये गांधीनगर वालों के लिए बड़ा सेक्टर 20 में है, सेक्टर 20। हाँ, सेक्टर 20 में विश्वविद्यालय। वहां एक बहन जी थी, उनसे बड़ी चर्चा होती थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले जो शरीर आता है तो आकाश तत्व का प्रधानता होती है, और 5 तत्वों को उन्होंने 2-2 मास में डिवाइड किया था। 2 मास आकाश तत्व को, फिर आकाश तत्व के से 2 मास वायु तत्व को, वायु तत्व के बाद विशेष करके उन्होंने कहा कि अग्नि तत्व को, फिर अग्नि तत्व के लिए 2 मास, और फिर 2 मास प्रधानता से जल तत्व, और जल तत्व के बाद फिर प्रधानता से पृथ्वी तत्व। तो इसके पीछे हमने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि बालक जब तक जल तत्व में नहीं आता है तब तक देखिए बच्चे का भार, वजन नहीं पता चलता। गर्भ में जो सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसका जानने की कोशिश करते हैं, तो जो 7वें 8वें महीने में जैसे जितनी तीव्रता से देखेंगे, 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक में जो बच्चे का वजन बढ़ता है वो बड़ी तीव्रता से बढ़ता है। तो उन्होंने कहा यही पृथ्वी का भार है, पृथ्वी का भार है। अब हमें ये जो 5 तत्व है, और माताओं के गर्भ में ये 5 तत्वों की समय का प्रधानता दिया। वैसे तो 5 तत्व पिता के शरीर से ही प्रवेश करता है स्थूल रूप से, लेकिन उसमें विकास होता है, शरीर का विकास। जब आकाश तत्व का हो
तो आकाश तत्व के लिए आकाश से संबंधित चिंतन मनन और उसी प्रकार से मंत्रों का पाठ विनियोग श्रवण चिंतन मनन करना चाहिए। जब आकाश के बाद वायु तत्व का हो तो वायु सुक्त का, वायु तत्व का जैसा जैसा वेदों में विज्ञान है उन मंत्रों को छाट करके उसका पठन पाठन श्रवण चिंतन मनन और उसी प्रकार का ध्यान उसी प्रकार की माता को भी पिता को भी करना चाहिए एक विशेष। फिर 2 मास के लिए उसके बाद इसी प्रकार से जब और मास आते हैं तो जब अग्नि तत्व का तो अग्नि सुक्त है या उससे संबंधित जितने हैं उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये वो मास है जब सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। और सीम कहते हैं मस्तिष्क को। ये भूमिका के रूप में एक एक संस्कार हम लोग आगे समझेंगे पढ़ेंगे। और उन्नयन कहते हैं उन्नति को। तो जब अग्नि तत्व होता है तो अग्रणी भवति अग्नि हम जोड़ सकते हैं या अपने बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं। तो मस्तिष्क के लिए ही विशेष करके सीमंतोन्नयन संस्कार होता है और वह अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और इसकी वैज्ञानिकता में और गहरे हम लोग जब इस संस्कार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि संस्कार को लेकर के तो वही समझेंगे। लेकिन आज ये समझने की कोशिश करें कि उसी प्रकार से मंत्रों का पठन पाठन हो। यदि बहुत ज्यादा माता नहीं पढ़ी है तो जहां से भी इस प्रकार से विद्वानों का चिंतन मनन मिल जाए, इन तत्वों के विषय में मिल जाए, वहां का श्रवण करना, पढ़ना, ध्यान करना, उसी प्रकार के अन्न का सेवन करना, उसी प्रकार रसाहार करना, जैसे उसी जल तत्व अग्नि तत्व प्रधान के जितने पदार्थ हैं उनका खाना पीना ये सब करना आवश्यक रहता है। और यदि करते हैं तो उससे शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मस्तिष्क। जब अग्नि के बाद जल तत्व हो जाए तो जल तत्व के लिए उपयोग करना 2 महीने तक विशेष सावधानियां रखना। जब तक जल तत्व का हो जाए से पृथ्वी तत्व के लिए तो अन्न भी उसी तत्व के मिलेंगे प्रधानता वाले भारी तत्व, उसके गुण और गुण धर्म जो आयुर्वेद के अनुसार मिलता है उसी प्रकार से उनका पदार्थों का मीनू करना, उसी प्रकार से श्लोकों का, मंत्रों का और कथा कहानियों का या उसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिकता चिंतन मनन करना, तो एक विस्तार पूर्वक हो जाता है। और बच्चे पर प्रतिदिन अपना संकल्प करना, उत्तम भावना करना, ये जाकर के संस्कार के एक संस्कार का होता है। जब तक वह बच्चा संतान उत्पन्न ना हो जाए तब तक। इसीलिए ऋषियों ने देखिएगा संतान के उत्पन्न होने में 7 वर्ष की अवस्था में लगभग आप गिनिए 7-8 वर्ष की अवस्था में कितने संस्कार हो जाते। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, कितने संस्कार हुए जी? ऐसे सो गए क्या आप सब? 10 हो जाते 10। तो निष्कर्मण संस्कार है। निष्कर्मण के बाद फिर चूड़ाकर्म संस्कार आता है। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद उपनयन संस्कार आएगा, वेदारंभ संस्कार आएगा। अब जरा बताइए ये सब 7 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष से पहले की संस्कार है सब। और इस 16 संस्कार में तो सारे संस्कार 7 वर्ष की अवस्था से पूर्व रख दिया। बाकी संस्कार विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास बाद में तो है ही है अंत्येष्टि। तो संस्कार में 4 संस्कार तो बाद में और उससे पहले ये लगभग 11-12 संस्कार रख दिए। तो क्यों रखा गया है इसके पीछे आप देखिएगा, संकेत समझिए। इसीलिए समझे कि ये तो मानव जीवन का है और जो कुछ निर्माण होना है एक बच्चे का, यदि वो 8 साल तक जो संस्कार देना था आपने दे दिया, उसके बाद जो संस्कार देंगे उसी के ऊपर भवन खुलेगा। नहीं तो 8 साल तक उत्तम से उत्तम संस्कार का निर्माण नहीं कर पाए तो फिर ज्यादा बहुत कुछ उम्मीद और आशाएं नहीं हो रह पाती है कि इस बच्चे में विकास हो पाए। अब तो जो समाज दे देगा सिखा देगा वो हो जाएगा, लेकिन जो बुद्धि का विकास हो गया है, उसके सारे शरीर का विकास हो गया है, जो उसके मस्तिष्क का, उसकी विचारधारा का, वो 7-8 वर्ष के बाद दिख जाता है। और ये 7-8 वर्ष की अवस्था में 11 संस्कार ऋषियों ने रखा है। ये कुछ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो तो समाधि का ज्ञान है। कोई ऐसे कॉपी पेस्ट का तो ज्ञान है नहीं ऋषियों का। समाधि में साक्षात्कार किया है और फिर कल्याण का ये मार्ग हमें संस्कार विधि के रूप में दिया है। अब दूसरी बात ये उठती है कि ठीक है संस्कार में और किन किन बातों में दिया जाए। आप देखेंगे कि बट वृक्ष का
उपयोग किया। जैसे हमने अपनी बात की पुष्टि का कि जब सीमंतोन्नयन संस्कार हो जाए तो ये इस वृक्ष के जो जटा है या कोपल है इसको सुंघाएं, उसको आयुर्वेद में ले जाइए। और चरक ऋषि का वहां पर है, चरक का है, सुश्रुत का है, सबका बहुत सारा विधान दिया। बट वृक्ष का संस्मरण कराने का अभिप्राय क्या है ये पुंसवन संस्कार में, क्योंकि पुंसवन संस्कार जैसे संतान का पता चलता है तभी इस वृक्ष का होता है। अब ये वृक्ष एक तो आयु का बलवर्धक है, लंबी आयु का, दूसरा आयु का, बल का, आरोग्य का, प्राण का, ये सबके स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष बहुत उपयोगी। और धरती पर सबसे ज्यादा प्राण वायु ऑक्सीजन वगैरह जो भी देने के लिए सबसे ये वट वृक्ष और पीपल दो नाम आते हैं, उसमें से वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक है। और गुण धर्म देखेंगे तो जाकर के वहां पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन उसके कोपल को सूंघना और सूंघने मात्र से कितना लाभ होता होगा। तो यह देखिए कि हमारे शरीर पर हमारे सांसों का जो संचालन होता है, जब मनोदशा जैसी होती है सांसों का प्रवाह वैसा होता है। जैसे मनोदशा क्रोध की है तो अलग प्रवाह सांसों का संचालन होता है। सांसों के संचालन पर मन स्थिति और शरीर का स्वास्थ्य बड़ा होता है। उसी में आकाश वायु और प्राण वायु का विशेष योगदान होता है पुंसवन संस्कार में। और पुंसवन संस्कार में इसीलिए कि ऋषि कहते हैं कि वट वृक्ष में उसकी छाया में रहना, उसका संस्कार तो हम केवल संस्कार के दिन उसको सुनाते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए भी उस वृक्ष के नीचे हम लोग बैठ करके, माता या पिता बैठ करके थोड़ी देर बैठते हैं, प्राणवायु लेते हैं, थोड़ी देर वहां बैठ करके चिंतन मनन करें, थोड़ा गायत्री जप करें, तो उस वृक्ष का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हम प्रकृति के संरक्षक होते हैं। जैसे ये लगेगा ये तो पौराणिक वाला बात है, ऐसा तो किसी ऋषि ने लिखा नहीं है कि उसके नीचे बैठना या गायत्री जप करना या ऐसा कहीं अनुकूलता तो नहीं आती है। तो अनुकूलता तो आजकल बड़े शहरों में, नगरों में संभव नहीं है, क्योंकि हम वृक्षों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन से वृक्ष के महत्व निकल गए। जबकि 16 संस्कार में आप देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ संस्कार है, और प्रकृति है, गौ है, बिना गौ से जुड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। हम लोग बाजार से घी खरीद लाते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, संतुष्टि पा लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यद्यपि घी की शुद्धता नहीं है तो केवल भावना मात्र का पोषण हो जाता है, क्रिया और विधि का पोषण नहीं हो पाता। भावना का पोषण कर लेना कि चलो आज हमने बाजारू घी से ला करके हवन कर लिया, आज हवन हो गया, इतना तो आपकी भावना का पोषण हो गया, पुष्टि हो गया, आपने कर लिया। लेकिन क्या वास्तविकता जो लाभ लेना चाहिए था वो बिना गोघृत के संभव है? बिना वनस्पति बाजार के या बिना उन पेड़ पौधों के समिधा के बिना हमारा यज्ञ संपन्न हो सकता है? और जिन जिन समिधाओं का चयन किया है वो समिधाएं देखिएगा हम लोगों के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, गूलर है, आम है। आम तो स्वामी जी ने किया है विशेष करके अपने। तो इन जो वृक्षों का चयन किया, आजकल तो गोमय समिधा भी चला है। अब गोमय समिधा प्राचीन ग्रंथों में अरण्य काष्ठ लिखा है। अरण्य माने जो वनों में गाय रहती है और वनस्पतियों को खाती रहती है, उससे जो गोबर है उस गोबर को
काष्ठ के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तो कहीं हमने कई संदर्भों में पढ़ा है, आरण्य ग्रंथों का भी उदाहरण दिया गया है। अब वर्तमान में जो गोमय संविधाय है, लेकिन गोमय में संविधा में जीवाश्म ना हो, सूखा हो, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। मूल बात मुझे यहाँ इतना कहना है कि यद्यप संस्कार से जुड़ना है, यज्ञ से जुड़ना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा यज्ञ और संस्कार गाय से जुड़ा हुआ है, वनस्पतियों से जुड़ा हुआ है, औषधियों से जुड़ा हुआ है और शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। शास्त्र, वनस्पतियां, वन और गाय, पशु, इनसे जुड़े होने के कारण ही हम यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। और यद्यप ये नहीं रहेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता। तो अब जब भी ऋषि ने एक स्वस्थ संतान के लिए वट वृक्ष का विधान किया है, तो वट वृक्षों को भी हमें अब जगह देना होगा, समझना होगा। लोग लगाना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते, जहां है वहां से उसका जड़ सहित समूल उसका नष्ट करते हैं। तो यह सब विधियों के साथ साथ तब जाकर के कहीं संस्कार संपन्न होते हैं। और वो संस्कार में विधि विशेष करके आप लीजिए कि जो हमने प्रथम संस्कार पर विशेष प्रकाश डालने की कोशिश किया कि गर्भाधान संस्कार का, तो गर्भाधान संस्कार पर विशेष करके इसीलिए प्रभाव है कि यहीं से हमारा प्रारंभ होता है, संस्कार ही यहीं से प्रारंभ होता है, समाज का निर्माण यहीं से प्रारंभ होता है और पूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवन, एक सुखद जीवन, सुखद यात्रा यहीं से प्रारंभ होता है। तो इस पर विशेष प्रकाश डालना ही था। अब हम लोग यद्यपि इसके संस्कार के 3 भाग हैं मुख्य रूप से। विधि जिसे हम लोग कहते हैं, विधि भाग, मंत्रों का विनियोग और सामग्री। मंत्रों का उच्चारण, विधि और जो कर्मकांड का मंत्रों का श्रृंखला है वो, उसका महत्व और सामग्री। यद्यपि ये तीनों उत्तम हैं और करने और कराने वाले, करने कराने वाले, तो करने कराने वाले ये हो गए, सामग्री, विधि, ये सब मिला करके करने वाला उत्तम कोई विद्वान है तो विधि आपका अच्छे से संपन्न कराएगा। लेकिन उत्तम यजमान है तो साधन और सामग्री उत्तम व्यवस्था करेगा, उत्तम स्थान का चयन करेगा। इसलिए उत्तम संस्कार कराते समय ऋषि ने ये लिखा कि वायु जिस देश में, मतलब जहां पर, जिस स्थान पर वायु विशेष हो, वायु शुद्धि हो, उस स्थान पर हमें संस्कार करना चाहिए। खुले वातावरण में बहुत सारा संस्कार के एक एक पक्ष को देखा जाएगा। तो यह विशेष 3 बातों पर है। तो एक एक बातों को लेकर के हम लोग विधि, सामग्री, साधन, मंत्र, विनियोग, महत्व, आगे जीवन में इसके पालने का सबका उपक्रम लेंगे। तो अगली बार जब भी मुनि जी हमें जैसा दिशा निर्देश देंगे और कहेंगे, वैसा हम लोग एक एक क्रम लेंगे। आज तो भूमिका के रूप में प्रारंभ किए हैं। 5 मिनट जो समय है, शेष समय है, वो प्रश्नों के लिए मैं छोड़ता हूँ। आज के विषय में से या आज के संदर्भ में से कुछ पूछना है या इसको और अच्छा रोचक रूप में कैसे कार्यक्रम को रखना है या व्याख्यान को करना है, तो आप सबके सम्मिलित प्रयास से और सम्मिलित बौद्धिक एक से इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते, कर सकते हैं। तो हम 5 मिनट के लिए संवाद के लिए, 10 मिनट के लिए संवाद के लिए समय छोड़ते हैं। एक एक करके आप लोग जिनको भी पूछना है वो एक एक करके आप सब लोग करेंगे, समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने आचार्य शैलेंद्र जी से आज बात की थी कि संस्कार विधि पर प्रवचन सीरीज के रूप में चलते रहे, तो इस प्रकार से आज उनको शायद स्वाध्याय करने का भी समय नहीं मिला होगा,
जो भी है फिर भी बहुत अच्छा बताया। और आप यदि चाहते हो तो संस्कार विधि का प्रारंभ हम 16 संस्कार एक के बाद एक, क्या वैज्ञानिकता है, क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, सारी बातें गहनता से हमें जानना मिलेगा। तो आपकी सभी की हाय हो तो संस्कार विधि पर ही हम चलाएंगे सीरीज रूप में लगातार। अभी भाव प्रकाश का वो निश्चित नहीं होता है, कहीं ना कहीं दौड़धाम होती है तो मुझे ढूंढना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि हमारे घर के और जाने पहचाने है, तो इस प्रकार से मैंने प्रारंभ करने का प्रारंभ कर ही दिया है। किसी को प्रश्न पूछना हो? स्वामी जी, अगर हम संध्या शाम के टाइम नहीं कर सके, कोई गेस्ट आ गए कुछ, तो रात को कर सकते हैं? जी, ऐसा गृहस्थ में वर्तमान समय में ऐसी स्थिति होती है, लेकिन हमारा प्रयास पूर्णतः रहना चाहिए कि संध्या हो जाए और मन अनुकूल होना चाहिए, संध्या नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जैसा लगता है वैसा कर लीजिए, छूटने ना पाए। और निश्चित समय से सबका समय हो जाता है, ऊपर नीचे तो प्रायः हो ही जाता है आज के समय में, पर संध्या छूटने ना पाए। आपको जब अनुकूलता है तब कर लेनी चाहिए, समय पर हो ये उत्तम बात। जी नमस्ते आचार्य जी। जी, संस्कार दिन में स्वामी जी ने पहले उद्धृत किया है, मेरे ख्याल से सुश्रुत का वाक्य लिखा है, गुणान राधान मुच्यते, जिससे जड़ या चेतन पदार्थों के अंदर विकास हो, परिवर्तन हो, शुद्धता हो, उनका अंदर योग्यता बने, इन सबको संस्कार की व्याख्या में लिया है। तो उसका थोड़ा कुछ मार्गदर्शन करे। ये जो श्लोक की जो बात बताई है, गुणान राध्य मुच्यते, उसका मूल तात्पर्य क्या है? गुणांतरम उच्यते ऐसा ऋषि जी ने संस्कार विधि में लिखा है। ये तो अभी नहीं जानते, लेकिन ये संस्कार में आया है। ये अन्य ऋषि का उदाहरण दिया है और वो चरक का दिया, आपने सही बताया, चरक ऋषि का है। तो इसमें है कि गुणों का आधान करना। जी, जो योग्यता है स्थापित करना, और जो योग्यता अभी ये न्यूनता है, न्यूनता को सुधार कर भी उसको उत्कृष्ट बनाना, ये भी एक संस्कार किया जाए, वो भी संस्कार के माध्यम से हो सकता है ना। आप व्याख्यान में शुरू से जुड़े हुए थे? हाँ जी। प्रारंभ में मैंने कहा है कि दोषों को पहले देखना और दोषों का निवारण करना। जो विश्वदेव मंत्र बताता है। हाँ, दोषों का निवारण करना और उत्तम संस्कार को स्थापित करना, ये संस्कार का मूल भावना है। दुरितानि परासु यद् नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है बात, जो गलत लेकिन मूल बात ये है, जो मूल बात यही है, जोड़ सकते हैं आप किन्हीं अन्य बातों से। जी, और को अवसर दे दीजिए। धन्यवाद। जी मुनि जी, ये भाई करके लिखे, ये और तो कोई प्रश्न नहीं है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, जो कुछ गलत है या तो सुधारने योग्य, उसको और अच्छा बनाकर उपयोगी विशेष सभी के लिए बनाना, ये संस्कार ही कहा जाता है। तो समय भी हो चुका है, तो हम अभी अपना बात पूर्ण करते हैं। कक्षा का हम अभी पूर्णाहुति करते हैं। शांति पाठ। ओम जय शांतिरंत